तक उसके हाथ में बंदूक था तब तक वो गोली यदि उसको मार दिया जाता तो कह सकते थे कि ये घटना जायज है, लेकिन पुलिस जैसे ही वो बंदूक गिरा दिया उसके बाद मारा है तो कानूनी दृष्टिकोण से वो फेक इनकाउंटर हो गया और वो हत्या के मुकदमा में वो पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार तब तक आपको राइट बनता है जब तक कि उससे आपके जीवन को खतरा है। जब तक उसके हाथ में बंदूक थी तब तक अगर पुलिस मार दिया होता तो ये इनकाउंटर जायज होता, लेकिन चूंकि वो सारे चीजों की घटनाओं का विवरण जो है वो ऑनलाइन था, लाइव था, रिकॉर्ड हो रही थी सारी घटनाएं, तो ये पहली बार पुलिस मुसीबत में पड़ गई इसलिए क्योंकि इस बीच में फेक इनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IN न्यूज भारत 24। आज बातचीत करना चाहेंगे भरत तिवारी भूषण पे। जिस तरह से उनके इनकाउंटर में मौत हो गई है, हमारे साथ भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से इनकी हत्या को देख रहे हैं? देखिए, ये इनकाउंटर पे सभी लोगों का एक मत राय है, अधिकतर लोगों का। ये जो इनकाउंटर हुआ है वो कानूनी दृष्टिकोण से हम लोग का है कि जायज है कि नहीं। उस बिंदु पर अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकाउंटर करने का जो राइट होता है वो धारा सेक्शन जब IPC में पढ़ेंगे तो 96 से लेकर 106 के बीच में वो प्रावधान दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार तब तक आपको राइट बनता है जब तक कि उससे आपके जीवन को खतरा है। तो उससे पुलिस के जीवन को कब तक खतरा था? जब तक कि उसके हाथ में बंदूक था, तब तक आप कह सकते थे कि हमारे लाइफ को खतरा था, वो हमको मार सकता था। तो जब तक उसके हाथ में बंदूक थी तब तक अगर पुलिस मार दिया होता तो ये इनकाउंटर जायज होता, लेकिन चूंकि वो सारे चीजों की घटनाओं का विवरण जो है वो ऑनलाइन था, लाइव था, रिकॉर्ड हो रही थी सारी घटनाएं, तो ये पहली बार पुलिस मुसीबत में पड़ गई इसलिए क्योंकि इस बीच में फेक इनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी थी। इनकाउंटर कितना बड़ा भी अपराधी क्यों नहीं हो, कानून जो कहता है, सामाजिक चीजों से नहीं चलता है। कानून कहता है कि 50 मुकदमा क्यों ना हो, अगर वो सरेंडर कर दिया है तो उसको मत मारिए। सजा पुलिस नहीं देगी, उसको सजा देने का जो प्रावधान है वो जो है सो हाँ इसी नंबर पे। तो उसने जब तक उसके हाथ में बंदूक था तब तक वो गोली यदि उसको मार दिया जाता तो कह सकते थे कि ये घटना जायज है, लेकिन पुलिस जैसे ही वो बंदूक गिरा दिया उसके बाद मारा है तो कानूनी दृष्टिकोण से वो फेक इनकाउंटर हो गया और वो हत्या के मुकदमा में वो पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई अभी तो हो गया, कार्रवाई करने के लिए क्या होता है कि सबूत चाहिए, वो अपना पक्ष रखेगा। पुलिस कहेगा कि नहीं उनके हाथ में बंदूक था, हमको मार रहा था, हम मर जाते अगर फायरिंग नहीं करते। तो इसी सब चीजों की जांच होती, पहले जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, लेकिन प्रायः होता क्या है कि चूंकि सरकार के ही अधीन रहने वाले पदाधिकारी जांच करने जाते हैं तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी फजीहत हो, इसीलिए वो क्या करती है, इस जांच कमेटी को अपने इशारे पर काम करवाती है जनरली। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति में लोग क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से लोग करते हैं, मांग करते हैं कोर्ट से कि इसमें इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से काम होना चाहिए। तो आपको ये बता दें कि ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी में रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट के, उनसे ये कमेटी को दिया गया है कि वो जांच करके अपने रिपोर्ट में ला के देगी। तो ये जो सरकार के कदम है इस परिस्थिति में ये सराहनीय कदम है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि जांच करने का वो कह रहे हैं कि दोषी को बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इस घटना में तो दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। सवाल ये कि जितने इनकाउंटर इस बीच में हुए हैं सभी इनकाउंटर को वो जांच जब कमेटी बन ही रही है तो उसी जांच कमेटी को दे दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इस बीच में जो वारदातें हुई है वो फेक इनकाउंटर है या जायज इनकाउंटर है, उसका वो तहकीकात कर ले। भरत तिवारी को लगातार भगत सिंह से तुलना किया जा रहा है। देखिए, वो जो तरीका था, भगत सिंह क्यों याद किए जाते हैं? भगत सिंह इसलिए याद किया जाता है कि वो मौत के फंदे तक भी मुस्कुराते रहे, अफसोस नहीं था, डर नहीं था, भय नहीं था, उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके का एक जो चेहरा का जो भाव होता है वो आप बिल्कुल वो निर्भीकता से लड़े। इसमें भी वही हुआ कि वो
अंतिम दम तक उसको कोई अफसोस ही नहीं था कि हम मरेंगे, मारेंगे, जेल जाएंगे। वो बेखौफ था। जैसे सामान्य बातें हो रही है उस तरीके का, तो वो जो तरीका जो था वो लोगों को पसंद आया और इसीलिए लोग भगत सिंह से तुलना करते हैं। हालांकि उनके आलोचक या पुलिस का कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मानसिक रूप से विचित्र अगर था तो जिस तरह से वो काम कर रहा था, पिछले बार जमनिया गांव जो आरा का जो क्षेत्र में आता है पूरा डूब गया था। अब भरत तिवारी ने क्रांतिकारी बन के वहां पर काम कर रहे थे, लोगों के घर में पूछते थे कि खाना बना कि नहीं बना, इस तरह का लोग, इसलिए उनको भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। अब उसी बात पर आपको बता रहे हैं कि जो भगत सिंह से जो तुलना कर रहे हैं तो हर क्रांतिकारी को लोग पागल कहता है। भगत सिंह जिस टाइम में बम विस्फोट किए थे वहीं पर मुर्दाबाद करते रहे, भागे नहीं, पटक के बम और वहीं पर खड़ा हो गए थे। तो वो जो तरीका था उनका, तो उनको उस टाइम लोगों ने पागल कहा था। चंद्रशेखर आजाद जब बंदूक पर लास्ट गोली अपने सिर में मार लिए थे तो उनको भी लोग पागल कहा था कि भाग क्यों नहीं गया। वीर कुंवर सिंह जब अपने ही तलवार से अपने हाथ को काट लिए थे तो उस टाइम में भी उनको पागल कहा गया था। तो हर क्रांतिकारी को लोग पागल समझते हैं। वो अपराधी नहीं था, ये बात तय है। अपराधी का जो परिभाषा है कि बहुत सारे केस होते, चोर डकैती, बेईमानी, फ्रॉड, अपहरण, रेप, तो आप कह सकते थे कि वो अपराधी है। एक भी केस नहीं था। अपराधी के कंडक्ट को देखा जाता है पहले का और बाद का। तो बाद का और पहले के कंडक्ट में आपको लगेगा कि वो एक जनरल कॉज को लेकर लड़ा था। लगातार लोग बोल रहे हैं कि भरत तिवारी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी होना चाहिए। लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से उसमें सारी चीजों को देखती है। एक जगह न्यायालय ने एक फैसला दिया, 9 पुलिसकर्मी का, एक 2 बाप बेटा की हत्या के मामले में उनको फांसी की सजा हुई है। साउथ का वो है फैसला। तो वो अब वो जब निचली अदालत देती है, हाई कोर्ट में फैसला जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं फांसी की सजा में, तो वो दे देते हैं। लेकिन वो फांसी की सजा का देना आसान है नहीं है, फांसी तक पहुंचाना। आजीवन कारावास की सजा इसमें होने की संभावना पूरी है।